तो हेलो चो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया तरीके से इसको अटेंड करिएगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। सो आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या तो आर्थ्रोपोडा एंड उसके बाद मोलस्का के बारे में, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इस जो एनिमल किंगडम की जो सबसे दो बड़ी लार्जेस्ट फाइलम है उसकी आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे इस क्लास में। और इस क्लास में बढ़िया तरीके से इसकी डिस्कशन चलेगी और बढ़िया तरीके से मतलब कि सपोर्ट बढ़िया तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। सो ये अभी जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद चैनल को लाइक करना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक तो करना बनता है। सो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के बारे में क्या जानते हैं? आर्थ्रोपोडा नाम को तोड़ो मिल जाएगा हलवा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब अपेंडेजेस है ना। सो यहाँ पर हमने पहले इसके डिस्कशन हम कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं है ना। सो आपको यहाँ पर डिस्कशन तो इसी की करते हैं, लेकिन क्या देखो यहाँ पर हमने हैबिटेट की बातें की है। चलिए भाई हैबिटेट आप बताओ, आर्थ्रोपोडा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, मतलब कि इंसेक्ट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। आर्थ्रोपोडा ऐसा नहीं है, इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास होता है ना। जो आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास क्या होता है? इंसेक्टा होता है सबसे बड़ा। लेकिन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? तो सर ये मिल सकते हैं कहाँ? वाटर में भी मिल सकते हैं, हवा में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, धरती में भी होते हैं, ओके धरती पे भी होते हैं, धरती में भी होते हैं, लैंड पर भी होते हैं और लैंड में भी होते हैं, डीप ना बोरो बना कर रहते हैं। तो ये चीजें हमको बहुत अच्छी से पता है कि अच्छा ये होता है। मतलब कि ये क्या हो सकता है मेरे भाई? वाटर में क्या आते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं और कैन बी फाउंड लैंड। लैंड बोले तो आपको समझ में आ गया कि लैंड पर पाए जाते हैं। और लैंड में यहाँ पर याद रख लेना एक चीज, हम डीप बोरो है ना, बोरो बनाकर भी रह सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बोरो बनाकर बहुत सारे इंसेक्ट को देख सकते हो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, हवे और कुछ पेड़ों पर भी रहते हैं, कुछ ट्री पर भी रहते हैं। तो बहुत सारा चीज है भाई, ट्री पर भी रहते हैं तो यहाँ पे लिख लेना, ट्री पर भी कुछ रहते हैं, क्या ट्री पर भी कुछ ट्री पर भी रहते हैं, बहुत सारा चीज है, बहुत जगह पर रहते हैं और आपको पता भी होगा, जानते भी। तो यहाँ पर अब लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कल बोले थे लेवल सबका निकलेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस अलग अलग होगा, लेवल सबका निकलेगा लेकिन है ना। तो लेवल इसका क्या निकलेगा? तो यहाँ पर माँ आपको सॉरी माँ क्या बोल रहे हैं है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमको पता है, हम जानते हैं। और इसको बढ़िया तरीके से मेरे भाई इस लेक्चर में आपको वही चीजें बढ़िया तरीके से देखो। एनसीईआरटी से बाहर तो जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ही बहुत सारा चीजें है ना जो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, वहां पे हमको ध्यान नहीं देना है, बस यही पे चीजों को। यहाँ पर बॉडी प्लान क्या होता है अभी बोलेंगे, सेल एग्रीगेटेड होते हैं या ट्यूब एंड ट्यूब होता है या ब्लाइंड सेक होता है। बोलोगे सर ऑब्वियसली ब्लाइंड सेक ही होता है ना। और कुछ बच्चे हैं कि अभी दुक्का लगाएंगे, क्या करेंगे, उंगली को काटेंगे है ना, ऐसे उंगली काटेंगे। ये 2 नंबर कट गया ना सर, 2 ही नंबर लगाइए है ना, 2 नंबर कटा है 2 नंबर लगाइए। एग्जाम में भी वैसे ही करते हैं। अबे एग्जाम में जिंदगी भर वही होगा है ना, तो 2 नंबर। यहाँ पर क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब या ट्यूब इन ट्यूब, मतलब कि ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है। आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कि यहाँ पर ये जब ट्यूब के अंदर ट्यूब है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट होगा, बढ़िया होगा, तगड़ा होगा, कोई खराब आराम नहीं होगा। चलिए सिमेट्री क्या बोले, सिमेट्री क्या होते हैं, सिमेट्री कैसे होते हैं, बायलैटरल होते हैं या रेडियल होते हैं, या आपको पता भी होगा है ना, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो सर बता है कि हमको ये क्या होते हैं भाई, बायलैटरल होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होता है। नाउ इट्स टाइम जर्म लेयर की बातें करेंगे। तो व्हाट इज द जर्म लेयर ऑफ आर्थ्रोपोडा, आप बताओ। तो बोलेंगे क्या होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं। मतलब यहाँ पर यू मतलब क्या होता है, यू मतलब ही ट्रू होता है, बोले भाई यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, सिलोम है ना। तो इसके पास सच्ची सिलोम होता है, यू
सिलोमेट है ना, यूसिलोमेट होते हैं। चलिए भैया, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड होते हैं, यस सर सेगमेंटेड होते हैं, है ना, सेगमेंटेड होते हैं। तो बोल सकते हो सेगमेंटेड होते हैं, तो सेगमेंटेड होते हैं तो प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेड होते हैं, है ना। सेगमेंटेड होते हैं। चलिए नाउ जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर अभी जितने जितने भी आएंगे सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। एक ऐसा भी आएगा नहीं जो आपको डिप्लोब्लास्टिक लेकर बैठेगा। डिप्लोब्लास्टिक आपको खत्म करा दिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हुआ है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख दिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक देखो सारा चीज कल से हम बता रहे हैं ना कि सारा कांस्टेंट है, एक भी हम चेंज नहीं किए हैं। फिर से बताना पड़ रहा है मेरे को, इसलिए मेरे भाई जो नए बच्चे होंगे कहेंगे जो डायरेक्ट ये हो गया, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर सारी चीज बता रहे हैं, समझ में आएगा जो अच्छा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ऐसा वैसा होता है ना। नाउ अब यहाँ पर हम इसकी डिस्कशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन में आपको सबसे पहले ये चीज क्या बताएंगे कि इसकी अगर एक हम इंसेक्ट एक कॉकरोच को पकड़ ले, है ना, क्या कॉकरोच को पकड़ लेंगे? कॉकरोच से हम लोग डरते थोड़े नहीं है, हम लोग वहां पे शक्तिमान बन जाते हैं। अभी देखो जहां पे भी एक चीज है, जहां पे भी क्या होता है कि लड़कियां डरती है, मतलब कि आपको समझ में आता है ना, वहां पे बच्चे अपने आप को शक्तिमान बन जाते हैं दिखाने के लिए, कॉकरोच को भगाने के लिए शक्तिमान बन जाते हैं ना। अरे भैया हम शक्तिमान है, महान शक्तिमान है। अबे शक्तिमान कॉकरोच के सामने होगा तुम, है ना। तो यहाँ पर इसकी डिस्कशन में क्या आएगी कि यहाँ पर इसकी जो काइट जो इसकी सेल होती है किसकी बने होते हैं, इसके कवर किसके बने होते हैं, किसके किसके, अच्छा अच्छा अच्छा, काइटिन की, ठीक है। तो इसकी एक्सोस्केलेटन किसकी बनी होती है, एक्सो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, लिखेंगे चाइटिन, काइटिन की बनी होती है। चलिए एक्सोस्केलेटन इसकी काइटिन की बनी होती है, मतलब कि आपको यह समझ में आ गया कि अच्छा इसकी एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है। अब यहाँ पर वही चीजें हम बताते हैं आपको कि ये जो एक्सोस्केलेटन बन गया, देखना आप उस एक्सोस्केलेटन पर आप पानी डालना, पानी डालना, क्या उस पर पानी रुक जाता है? नहीं सर पानी तो नहीं रुकता है, उस पर पानी नहीं रुकता है। क्या आपको ये पता है कि एक्सोस्केलेटन बहुत सारे हैं, जो जो ये आर्थ्रोपोड है जिसके अलग अलग एक्सोस्केलेटन होती है, अलग अलग बनी होती है। जैसे कि आपको पता है कि किसी की कैल्शियम सल्फेट की बनी होती है, किसी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, हाँ ये सब पता है हमको, लेकिन एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे, जब एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, है ना, आपको ये पता हो गया। लेकिन यहाँ पर देखना उस जो पानी गिराते हो तो वहां पे क्या हो सकती है। अब मान लो वेल पर तुम पानी गिराओ, क्या वेल जो तेल और पानी के कोई आपसी संबंध हो सकता है, आपसी कोई मेल मिलाप करा सकता है? नहीं करा सकते सर, आपसी मेल मिलाप थोड़ी नहीं करा सकते, नहीं करा सकते तुम, हमको पता है। अब कराओगे भी कैसे, है ना, हम भी नहीं करा सकते, केमिस्ट्री वाले करा सकते हैं ना। तो आपको पता है कि इसकी मेल मिलाप नहीं हो सकती, तो मतलब कि वहां पे लिपिड हो सकता है, वेक्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ये सारा चीज हो सकता है। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि ये जो इसकी बाहर की जो ऊपर वाली जो कवर होती है ना एक्सोस्केलेटन, आपको किसकी बनी होती है मेरे भाई, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, वेक्स की बनी होती है, सारी चीज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना इसकी जो क्यूटिकल की जो वही क्यूटिकल बोल सकते हैं, क्यूटिकल की जो लेयर होती है ना, वो क्या होती है, क्यूटिकल टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इपिक्यूटिकल होती है और एक क्या होती है, प्रोक्यूटिकल होती है। अब इपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल की एनसीईआरटी में है नहीं तो बताया ना, अभी बनता नहीं है। चलिए हम वही चीजें आपको फिर बताते हैं। आप वैसे तो बता ही दिया, बताना क्या बनता है, लिखना आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो इसके बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है मेरे भाई, इसके बॉडी क्या होती है कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में क्या होती है, डिवाइड होती है। इसकी जो बॉडी होती है, क्या होती है बॉडी, क्या होती है बॉडी, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इसमें एब्डोमेन में क्या होती है, एब्डोमेन में क्या होती है मेरे भाई, डिवाइड होती है। अब एक चीज याद रख लेना कि
यहां पर हम आपको एक चीज लिखते हैं कि आपको उसको लिख लेना है ना, जो हेड होती है ना, हेड, हेड एंड थोरेक्स, थोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स फ्यूज टू फॉर्म सेफेलोथोरेक्स, है ना। ये चीजें बहुत बढ़िया है। एनसीआर देखो यहाँ पर आपको कॉकरोच में पढ़ना है ना, आपको कॉकरोच में ये सारी चीजें पढ़ना है। बाकी यहाँ पर आपको उतने चीजें ज्ञान हम नहीं देंगे, एक्स्ट्रा ज्ञान को आपको हजम भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा ज्ञान हजम करके क्या करिएगा आप, है ना। तो आपको पता भी होगा कि एक्स्ट्रा ज्ञान लिखना कि बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हमको हम उसको एक्स्ट्रा ज्ञान हम सहन नहीं न कर पाएंगे, हम ना उसको घबरा जाएगा ना, है ना। सारा मिल जाएगा, चीनी पानी सारा एक में हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा ज्ञान दीजिए। चलिए हम एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो ये चीजें है कि ये जो हेड एंड थोरेक्स एंड एब्डोमेन है, हेड एंड थोरेक्स एंड एब्डोमेन है, ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको हम लिखते हैं कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है, डाइजेशन कैसे करता है, डाइजेशन कैसे करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर देखो ट्यूब एंड ट्यूब है, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, कंप्लीट होगी। यहाँ पर ठीक है भाई, तो कुछ चीजें अपने से भी बढ़ सकते हो, है ना, कंप्लीट होगी, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब इसकी एक चीज हम बताते हैं यहाँ पर कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेशन कंप्लीट तो हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर जो इसकी एक्सक्रेशन होती है, एक्सक्रेशन क्या होती है मेरे भाई, एब्डोमेन हाई है, मतलब यहाँ पर इनस प्रेजेंट है, इनस प्रेजेंट है ना, क्या है, एनस थ्रू होती है, एनस प्रेजेंट है ना, एनस प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एक्सक्रेटिव सिस्टम है। और रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर याद रख लेना कि सबसे पहले अगर बात करें, कल ही बताए थे कि सबसे पहले यहाँ पर रेस्पिरेशन किसमें मेरे भाई आया था, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें था, तो याद रख लेना रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी आर्थ्रोपोडा में क्लोज था। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था, क्लोज था, है ना, प्रेजेंट तो था लेकिन क्या था, क्लोज था, है ना। अब ये याद रख लेना कि इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेशन की बातें करें तो सर्कुलेशन यहाँ पर कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, आपको बताना है। आपके पास समक्ष है ये चीजें दिए हुए, तो यहाँ पर लिख देना कि यहाँ पर ओपन होते हैं ना, ओपन होता है, खुला खुला होता है। जो खुला खुला होता है क्या होता है कि जो टिश्यू और जो सेल है डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड, क्या होता है, डायरेक्टली मिल जाता है। इसमें कैपिलरी एब्सेंट होती है, यहाँ पर कैपिलरी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट हो गए, ब्लड वेसल्स क्या होंगे मेरे भाई, प्रेजेंट हो गए, लेकिन कैपिलरी एब्सेंट होती है। याद रख लेना उस चीज को, दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से बैठा लेना, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट वही लिख देते हैं ना, कैपिलरी क्या होते हैं मेरे भाई, एब्सेंट होते हैं। ओपन होता है लेकिन ऑब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की बातें करें, यहाँ पर आपको पता है कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं, आर्थ्रोपोड में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेक्सुअल होती है, असेक्सुअल होती है, कैसी होती है मेरे भाई, ये सेक्सुअल करते हैं, असेक्सुअल करते हैं, या कैसे करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अब एक चीज एक्सेप्शन इसी में है, क्या एक्सेप्शन है, आपको अगर पढ़े हो मेरे भाई, मेरे जेनेटिक का लेक्चर अटेंड किए होगे, अगर नहीं किए होगे तो कर लेना जाकर, है ना, कि वहां पर आपको हम बताए थे कि जो हनी बी होती हैं, एफिड होती हैं, वो क्या करती हैं, हनी बी मेरे भाई क्या होती है कि पार्थेनोजेनेसिस होता है। हनी बी में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। अबे पार्थेनोजेनेसिस क्या है, अब देखो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, हमने बोला पार्थेनोजेनेसिस, आप कहेगा पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो इतने दिन से मेरे भाई क्या कर रहे थे, पार्थेनोजेनेसिस। देखो क्या होता है कि अगर अगर पेड़ की बातें करें तो क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। वैसे ही बिना फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, एक इंडिविजुअल का पूरा बॉडी तैयार हो जाता है। एक क्या होते हैं, इंडिविजुअल का पूरा बॉडी तैयार हो जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है मेरा भाई, पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी होता है ना,
सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इंटरनल सॉरी एक फर्टिलाइजेशन हो सकता है एक्सटर्नल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम बताए थे कि एक फीमेल तैयार होती है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से बनती है, लेकिन अगर मेल तैयार होता है तो मेल में पार्थेनोजेनेसिस से क्या होता है, मेल तैयार होता है, याद रख लेना। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। आप वैसे भी एक चीज आप ट्रिकम लगा सकते हो कि फर्टिलाइजेशन में सीसी हेमा ई को बोले थे, सी सिलेंडर रेटिनोफोरा हेमिकोडेटा इकाइनोडर्मेटा, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल होगा। यहाँ पर इंटरनल होगा एनिलिडा, और आपको मोलस्का में बताए थे क्या मेरे भाई, एनिलिडा मोलस्का में बताए थे क्या कि एक्सटर्नल होता है, सॉरी बोथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल होगा। तो याद रख लेना कि क्या होगा, इंटरनल होगा। चलिए रिप्रोडक्शन की बातें करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, सेक्सुअल हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है। हाँ सेक्सुअल हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकता है ना, तो दोनों सेक्सुअल आप बोथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए सेक्सुअल क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है ना। डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है, बच्चे इसके बन जाते हैं, या निम्फ के थ्रू बनते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ भी बोथ लिख सकते हो। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, यस सर, हमने सेक्स ऑर्गन पहले भी बताया था, एस्करियासिस में के सेपरेट हो गए थे, है ना। तो सेक्स ऑर्गन क्या थे, सेपरेट थे। क्या यहाँ पर ये चीजें समझ में आया मेरे भाई, रुक जाओ 2 मिनट पानी के लिए। तो चलिए अब पानी तो पी लिए। चलिए अब यहाँ पर हमको एग्जाम्पल अब लिखना है, कुछ चीजें अब है नहीं, बस एक दो चीजें आपको हम बता देते हैं, वो जो है कि आपको समझ में आ जाएगा जो हाँ यहाँ पर ये चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बातें करते हैं क्या होते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट अपेंडेजेस लिखे, कहीं लिखे हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस, नहीं लिखे, उसको भी लिख दीजिए, क्या है ज्वाइंट ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, ये भी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, ये देखो अब यहाँ पे देखो हम बातें करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है, एलिमेंट्री कैनाल में आपको जो आप जानते हो कि कितने होते हैं, हमने बांटा है यार, हमने खुद बांटा है, हमने कितने नहीं देखा है, हमने खुद बांटा है एलिमेंट्री कैनाल को, है ना। हमने हाइंड गट बांटा है, मिड गट बांटा है ना, ये सारे गट को हमने बांट दिया है। और आपको पता भी होगा, आप जानते होंगे कि हमने इसको क्या किया है, बांट कर और काम कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि तो क्या होते हैं, फोर गट होते हैं, क्या होते हैं, फोर गट होते हैं, मिड गट होते हैं और हाइंड गट होते हैं, है ना। फोर गट को हम क्या कहते हैं, मिड गट को क्या कहते हैं मेरे भाई,
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, तो प्रोटेडियम है ना, यहाँ पर लिखा हमने मेटाटेडियम, यहाँ पर हमने लिखा है मेसेटेरॉन, ये सारे चीज हमने लिख दिया, मतलब कि मिड गट, हैंड गट, फोर गट के मतलब कि इसे कहते हैं। अब चलिए हमें भाई अब एक चीज बताइए, आपको यहाँ पर आप जानते हैं ना, आपको पढ़े है ना, तो चलिए हमको बताइए कि आप यहाँ पर जो हम न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, यहाँ पर क्या बातें करते हैं, न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, ठीक है। माउथ जैसे होता है, माउथ आपको जानते हैं ना, माउथ जानते हैं ना, हाँ जानते तो हैं। तो माउथ मेरे भाई हर अलग अलग और जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, अलग अलग जो अलग अलग क्या करते हैं, अपने कार्य को संपूर्ण करते हैं, तैयारी करते हैं कि हमको यहाँ पे काम करना है ना। तो आपको वही जानते हैं कि अगर हम बातें करेंगे ग्रास हॉपर की है ना, ग्रास हॉपर, और बातें करें कॉकरोच की है ना, ग्रास हॉपर और कॉकरोच की। ये ग्रास हॉपर और कॉकरोच कैसे काम करते हैं है ना, अब कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं है ना। तो याद रखिएगा, ये अपना न्यूट्रिशन क्या लेते हैं, बीटिंग एंड क्या करते हैं, चेइंग करते हैं है ना। ये क्या करते हैं मेरे भाई, चबाते हैं ग्रास हॉपर, और ये चबा चबा कर खाते हैं। और इसको आपको पता ही है कि चबाना बड़ी अच्छी बात है, चबा कर खाना पेट में स्वस्थ रहेगा है ना। और आगे हम बातें करते हैं ग्रास हॉपर के बाद, आगे चलिए हम बातें करते हैं जो मॉस्क्यूटो होता है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि मॉस्क्यूटो सबसे दुनिया में, अगर हम चाहते हैं कि मॉस्क्यूटो है ना, बग है मॉस्क्यूटो और बेड बग्स है। अबे ये क्या है, बेड बग, आप एक खटमल देखे हो, खटमल में होता है खटमल, बेड बग। ये दोनों क्या करते हैं मेरे भाई, इसके पास क्या होती है वैसे जो आपको न्यूट्रिशन ले सकता है, तो इसके पास क्या होते हो, शकर होते हैं, शकर से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं है ना। शकर होता है, चूस चूस कर लेते हैं, आपको चूस चूस कर लेते हैं। तो याद रख लेना, इसके पास क्या होती है, शकर होती है ना। और एक चीज यहाँ पर आपको अगर हनी बी की बातें करें, हनी बी की, चलिए हनी बी की, तो हनी बी कैसे लेते हैं, हनी बी अपना कैसे लेता है भाई, हनी बी कैसा लेता है, ये भी क्या करता है भाई, चबा सकता है और लूपिंग कर सकता है, लूपिंग कर सकता है, आपको पता भी होगा है ना। अब यहाँ पर एक आपको याद रख लेना कि फ्लाई है, जो क्या है, बटरफ्लाई है ना, और हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई क्या करती है, स्पंजिंग करती है, हाउस फ्लाई क्या करती है, स्पंजिंग करती है ना। अब कहीं जगह तो है ही नहीं है, हाउस फ्लाई लिख लेना। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई स्पंजिंग करती है, क्या करती है मेरे भाई, स्पंजिंग करती है ना, स्पंजिंग करती है ना। हाउस फ्लाई स्पंजिंग करती है, आपको पता हो गया है ना। और गैंगिंग कौन करती है मेरे भाई, स्पेंगिंग कौन करती है, गैंगिंग नहीं, स्पेंगिंग कौन करती है मेरे भाई, तो आपको बटरफ्लाई है ना। बस आपको ये चीजें हो गया, तो पहले नोट कर लिया, हम उसके बाद आपको एग्जांपल लिखते हैं है ना। यूनियो भी है जो आपको लिखना है ना। और एक चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखवाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। अब लिविंग फॉसिल्स है तो ऑब्वियसली लिविंग फॉसिल्स वो बहुत पुराना होगा, उसे बहुत दिनों से रह रहा होगा है ना यहाँ पर धरती पर। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग भी ऐसे आदमी है कि भाई हम लोग पुराने जीव को निकाल सकते हैं है ना। तो लिविंग फॉसिल्स को हम यहाँ पर नोट करते हैं, आपको एक लिविंग फॉसिल है ना, लिख लीजिए पहले। तो अब जितना भी चीज था हो गया था है ना। चलिए हम आपको बताते हैं, एक चीज है नया जो है, आपको देखो क्या होता है, कभी कभी बंद हो जाता है, जो हम बता दिए मिटा दिए है ना, बंद हो गया, मिटा दिए बंद हो गया। अब बंद हो गया तो फिर चालू करना पड़ रहा है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बता दिया है ना, क्या होते हैं कि यहाँ पर जो आपको याद रख लेना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं।
और अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सभी एग्जाम्पल भी है, बाकी सारा चीजें है ना। और देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, एक क्या होता है मेरे भाई गिल्स होता है ना, जो गिल्स क्या होता है मेरे भाई प्रॉन में पाया जाता है। गिल्स, गिल्स किसमें पाया जाता है? आप झींगा देखो, नहीं ना देखे हैं, झींगा कैसे देखेंगे आप, हमको नहीं देखे है ना। तो ये क्या होते हैं प्रॉन, मतलब झींगा में होता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं गिल्स, अरे भैया बुक गिल्स होते हैं ना, बुक गिल्स, बुक गिल्स होते हैं। बुक गिल्स किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे भाई इक्वेटिक जितने भी क्या है आर्थ्रोपोड है ना, इक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, इक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद यहाँ पर जो क्या होते हैं बुक, बुक क्या होते हैं कि गिल्स के बाद एक बुक लंग्स होता है ना, बहुत बढ़िया नाम है भाई, बुक, बुक गिल्स, बुक लंग्स। यहाँ पर क्या होता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में होता है, बिच्छू अच्छा होता है ना। और उसके बाद एक क्या होता है मेरे भाई ट्रेकियल टिब्यूल होता है ना, ट्रेकियल टिब्यूल होता है। ट्रेकियल टिब्यूल किसमें पाया जाता है मेरा भाई? इंसेक्ट। और इंसेक्ट के बाद आप याद रख सकते हो कि जो हमारा जो कोकराच है, कोकराच में है ना, कोकराच में होता है ना, कॉकरोच में होता है। तो ये सारा चीज आपको है। और यहाँ पर जो लिविंग फॉसिल्स की बातें किए थे, क्या थे? लिविंग, लिविंग फॉसिल्स है ना, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स आप याद रख सकते हो कि लिविंग फॉसिल्स में एक बहुत बढ़िया प्राणी आता है ल्यूमिनस, लिविंग फॉसिल होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। जो पुराना सिस्टम था वही भी अभी सिस्टम चल रहा है उसका, है ना, लिविंग फॉसिल से। तो आपको पहले भी बता चुके थे ना, क्या है लिमिलस, है ना। लिमिलस क्या है? एक लिविंग फॉसिल्स है, लिमिलस एक लिविंग फॉसिल्स है ना। अब देखो यहाँ पर जो आपको पॉइंट हम लिखवाने वाले हैं, आपको याद रहेगा ना, आप याद रखिएगा कि यहाँ पर नीचे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लोग लोकटस है, एक लोकटस है, लोकटस आप देखे हो, लोकटस एक कीड़ा होता है, जहां से गया वहां से साफ सफाया कर दिया, लोकटस होता है। आप लोकटस नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रेगियन होता है लोकटस, उसका नाम है, ग्रेगियन बोलते हैं, ग्रेगियस बोलते हैं, है ना। तो जहां से गया वहां से वहां की चीजें साफ हो जाती है। तो वहां पे लोकटस को क्या होता है मेरे भाई, लोकटस आपको नुकसान पहुंचाता है, पेस्ट होता है। लोकटस क्या होता है मेरे भाई, पेस्ट होता है, पेस्ट होता है। बोले तो एक क्या होता है नुकसानदायक होता है लोकटस। अगर वहीं पर बातें करें आप, मॉस्किटो में क्या होते हैं कि मॉस्किटो में एडिस क्यूलेक्स एनाफिलिज मॉस्किटो, एनाफिलिज मॉस्किटो। अब आपको पता है, आप ये जानते हैं एडिस मॉस्किटो क्या करता है मेरे भाई, एडिस मॉस्किटो चिकनगुनिया और डेंगू करता है ना, चिकनगुनिया और डेंगू करता है ना, आपको याद रख लेना है। चिकन गुनिया डेंगी, डेंगी करता है। क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस करता है। और मेरे भाई एनाफिलिस क्या करता है मेरे भाई, एनाफिलिस आप मलेरिया, अरे कहाँ लिखे रे, मलेरिया कॉज करता है। एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है। आपको ये चार चीज समझ में आ गया? अच्छा ये उल्टा लिख देते फिर, ये लोग आपको ये ग्रेगेरियस पेस्ट भी बोलते हैं, लिख सकते हो ग्रेगेरियस पेस्ट, है ना, ग्रेगेरियस पेस्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेगेरियस पेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको तो ये सारा चीज समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आ गया मेरे भाई, ये सारा चीज मेरे भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो याद रख लेना, और याद रख लेना मेरे भाई एक्सक्रेशन के लिए यहाँ पर एक्सक्रेशन के लिए क्या होता है, मालपिजियन ट्यूब्यूल होता है ना। दो चीज होता है,
ये क्या होता है? मालपिजियन ट्यूब्यूल होता है। मालपिजियन क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है। और याद रख लेना यहाँ पर आपको जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन में क्या होता है मेरे भाई? प्रॉन में क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड होता है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेरे भाई क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड होते हैं। और बाकी समय मालपिजियन क्या होते हैं? ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको हो गया ना। बहुत आसान है। आर्थ्रोपोडा के बाद आपको एनिलिडा, सॉरी क्या बोलते हैं आपको, मोलस्का बहुत बढ़िया है। उसको आराम से एक फ्लो चार्ट में आपको हम समझा देंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, दिक्कत कोई संकट वंकट सारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता भी है ना। और आप यहाँ पर फटाफट नोट कर सकते हो आप मेरे भाई, क्या? तो आप फटाफट नोट कर सकते हो गया? चलिए अब चलिए कुछ एग्जांपल और भी देख लेते। और याद रख लेना कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये तो ठीक है, ये लिविंग फोसिल्स बोला जाता है, ठीक है। अरे क्या लिखे हैं? लिविंग लिविंग फोसिल्स बोला जाता है, ये ठीक है। यहाँ पर याद रख लेना कि क्या होते हैं आपको, पेयर क्या मिलता है? पेयर सिंपल आई, सिंपल एंड कंपाउंड आई मिलता है ना। आई, सिंपल और कंपाउंड आई मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके पास देखो, इसके पास जो एंटीना होता है ना, एंटीने होते हैं। क्या होते हैं? वन पेयर होता है। वन पेयर क्या होते हैं? एंटीने होते हैं। एंटीना क्यों होता है भाई? एंटीना क्यों होता है? और एंटीना क्या काम करता है? आपको जो इसको जब भोजन करना है, इसको फीडिंग करना है, तो कहाँ से फीडिंग करेगा मेरे भाई? एंटीना होगा तभी ना फीडिंग करेगा। तो अच्छा, एंटीना भी काम करता है ना। तो एंटीना भी क्या करता है? फीडिंग में काम करा देता है, बढ़िया तरीके से ये काम कर लेता है ना। तो आपको ये सारा चीज हो गया। कोई यहाँ पर दिक्कत, कोई संकट वंकट, कोई मंकट टंकट आया मेरे भाई? नहीं आया। तो मेरे भाई आप बोल सकते हो यस सर नहीं आया, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर आर्थ्रोपोडा हो गया ना। चलिए अब हम देख लेते हैं मोलस्का में। आपको कुछ ज्यादा नहीं है, मोलस्का में आपको बस थोड़े से ध्यान दे देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मोलस्का, मोलस्का में क्या है, एक चीज आपको बना देते हैं, आप एक चीज बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये है, चलिए हम बताते हैं मोलस्का क्या होता है मेरे भाई। मोलस्का डिवाइडेड किस में होता है मेरे भाई? सबसे पहले याद रखो, मोलस्का के ऊपर काइटिन का क्या होता है मेरे भाई? एक्सोस्केलेटन होता है। तो क्या होता है? एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन का होता है ना। काइटिन का क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, याद रख सकते हो, आप जानते भी हो। और आगे हम बातें करते हैं। काइटिन का तो एक्सोस्केलेटन हो गया, है ना। अब यहाँ पर वही चीजें आपको याद रख लेना है जो हम बताते हैं कि ये जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, बहुत सारा में अलग अलग जैसे कि टाइप्स का होता है। जैसे कि किसी में, जैसे बोले ना आपको आर्थ्रोपोडा में, वैसे ही। और सर्कुलेटरी सिस्टम सेम चीज होगा। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम किसके जैसा होगा? वैसे ही होगा। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे ही होगा, आपको पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई यहाँ पर कोई इधर उधर का बातें नहीं। और एक चीज है आपको कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट, क्या होता है? इसकी बॉडी किसमें डिवाइड होती है मेरे भाई? फुट और मेंटल, मेंटल, अच्छा मेंटल में भी होती है। मेंटल किसमें डिवाइड होती है? मेंटल। और देखो मेंटल आपको अभी बनाएंगे ना तो समझा देंगे। अच्छा ये मेंटल है, ये इसके मस्कुलर ये है, और इसके एक कुबड़ होता है। क्या होता है? इसके एक हम्प होते हैं। इसके क्या होते हैं मेरे भाई? एक हम्प होते हैं। अब हम्प कैसा होता है तो याद रख लेना, एक क्या होता है? हम्प होता है। हम्प होता है, आप हम्प ऐसे लिख सकते हो, बस आपको हम्प सीधा समझाने के लिए आपको हम्प लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया मेरे भाई?
हमने इसकी क्या बनाया, एक इसकी हेड बनाया है ना, हेड पे एंटीने बना दिए, एंटीने बना दिए। चलिए भाई, सेंसरी एंटीना है, इसके क्या है मेरे भाई, इसके यहाँ पर माउथ है, मान लो ये क्या है, माउथ है ना, ये माउथ है। यहाँ पर एक कुबड़ होता है, एक क्या होता है, हम्प होता है, हम्प होता है। और यहाँ पर आपको याद रख लेना, क्या हम्प, जैसे कि आप ऊंट देखे हो, कैमल देखे हो, कैमल में भी क्या होता है, हम्प होता है। और इस कैमल के हम्प के जैसे हम्प होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पतली थीन लाइक लेयर होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक पतली थीन लाइक लेयर होती है, जिससे हम बोलते हैं क्या मेरे भाई, मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। यहाँ पर फुट भी बना दिए, हेड भी बना दिए, फुट है ना, दिखाई दे रहा है ना, फुट, मस्कुलर फुट, यहाँ पर हेड, उसके बाद ये हम्प भी बना दिया, हम्प के ऊपर क्या बना दिया, यहाँ पर मेंटल बना दिया। और आपको यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, इसके यहाँ पर इसी कलर से बना, मेंटल के बाद क्या होता है, सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल होते हैं। ये क्या है, मेंटल। ये क्या है मेरे भाई, हम्प है। ये क्या है मेरे भाई, मस्कुलर क्या है, फुट है, मस्कुलर फुट है। ये क्या है, हेड है। ये क्या है, हेड है। ये क्या है, एंटीना है ना। ये चीजें आपको दिखाई दे दिया। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि इस एंटीना के बीच में ना, यहाँ पे क्या होता है, इस एंटीना के बीच में जो खाली कैविटी है ना, इस एंटीना के बीच में इस खाली कैविटी को क्या बोला जाता है मैंने भाई, इस खाली कैविटी को, कैविटी दैट इज नोन एज कैविटी को किस नाम से जाना जाता है, तो मेंटल कैविटी बोला जाता है। क्या, मेंटल कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंटल कैविटी बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है, मेंटल कैविटी बोला जाता है ना। और यहाँ पर याद रख लेना कि गिल स्लिट होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंख के जैसे आपको बनाया ना, ये पंख के जैसे क्या होते हैं, गिल स्लिट होते हैं। ये पंख जो बनाए हैं ना आपको, ये क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं। और ये आपको याद रख लेना कि ये ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है। और क्या होता है कि ये अगर इसको मान लो कि एक हम कॉपी ले आए है ना, आपको ये कॉपी है, हमने आपको एक कॉपी दिखाया है ना, और एक कॉपी में क्या है कि यहाँ पर आपको एक कॉपी है ना, और इस कॉपी में क्या है कि ऐसे है ना, तो फुट तो अंदर जाएगा नहीं, इसको ऐसे होना पड़ेगा। तो जब ऐसे होगा तो क्या होगा मेरे भाई, फुट अंदर चला जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको यही चीज था। और आपको ये सारा चीज है, हेड है, थोरिक्स है, ये सारा चीज है। इसके सेड होते हैं, सेड किसके बने होते हैं मेरे भाई, काइटिन के बने होते हैं। बाकी कुछ नहीं था इसमें। और यहाँ पर सारी चीज वही होगा एज इट। और याद रख लेना कि यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ही होगा, है ना। और यहाँ पर आपको याद रख सकते हो कि यहाँ पर जब इसकी ये बातें करेगा रिप्रोडक्शन की कैसे बातें करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो आपको एक हम ट्रिक बताए थे, सबसे शुरू में बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, जो फर्टिलाइजेशन की और रिप्रोडक्शन की हम ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक था, तो उस ट्रिक को हम बताए थे आपको कि आप याद रखिए कि रिप्रोडक्शन जहां भी आएगा, हेमा इकोसिसो, आपको ये बोलना है। और क्या बोले थे कि एक हम बोथ बोले थे, क्या उसी में नीचे बोले थे कि एनेलिडा और मोलस्का में, है ना, एनेलिडा और मोलस्का में क्या होता है, बोथ टाइप होता है। यहाँ पर हम क्या लिखे मेरे भाई, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बोथ टाइप। यहाँ पर ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन बोथ लिख सकते हो, है ना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सारा ठीक है, बढ़िया है, और कोई दिक्कत इसमें है नहीं, सारा चीज वही है। आपको इसको पहले नोट कर लो। और कुछ इसका देखो, टाइप्स तो है ही है, बहुत सारा टाइप्स है इसमें, बहुत सारा टाइप्स है। जैसे एक क्या होता है कि एप्लोफोर होता है, एक एप्लोफोर होता है। इसका टाइप्स में इसके क्या होते हैं, आपको याद रख लेना है कि इसमें इसके 6-7 क्या होते हैं कि सब किंगडम होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, सब क्लास होते हैं, सब क्या होते हैं, फाइलम होते हैं, सब क्लास नहीं, सब फाइलम होते हैं। क्या होते हैं, सब फाइलम होते हैं। क्या इसके कितने, 7 होते हैं। एक क्या होता है मेरे भाई, एप्लोफोर होता है,
एप्लोफोर होता है, एक क्या होता है याद रख लेना मोनोप्लोफोर होता है, एक क्या होता है आपको याद रख लेना कि जैसे कि पोलिपोफोर होता है। पोलिपो मतलब बहुत सारा है ना, एक पोलिपो क्या होता है पोलिपोफोर होता है, और एक क्या होता है गैस्ट्रोपोडा होता है। गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, ये सबसे क्या होता है याद रख लेना, ये क्या होता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ना, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। और मोलस्का का मतलब ही क्या होता है, एकदम इसकी बॉडी क्या होती है मेरे भाई सॉफ्ट होती है। बॉडी क्या होती है मेरे भाई, बॉडी क्या होती है सॉफ्ट होती है, याद रख लेना सॉफ्ट बॉडी लाइक एनिमल। क्या होता है ये सॉफ्ट बॉडी लाइक एनिमल होता है, ये पता हो गया आपको, जानते भी होंगे है ना। तो आपको ये सारा चीज एग्जांपल अभी लिखवाना पड़ेगा है ना। चलिए तो पहले नोट करिए, हो गया, चलिए चलिए हो गया तो बहुत बढ़िया है। और आगे तो आगे दिखता ही है, और आपको इसका एग्जांपल लिख देते हैं, बस कुछ आपको एग्जांपल लिखना है ना। आपको ये सारा चीज हो गया है, और देखो यहाँ पर हेम्प लिखे है ना, हेम्प, यहाँ पर विसरल हेम्प भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख सकते हो है ना। यहाँ पर ये चीजें हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, क्या होता है एक्सेप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर सिफेलोपोड मोलस्का, सिफेलोपोड मोलस्का पहले भी बताए थे। सिफेलोपोड मोलस्का में क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा एग्जांपल में, क्या आ जाएगा ऑक्टोपस, सिपिया, यहाँ पर ऑक्टोपस और सिपिया आ जाएगा आपको एग्जांपल। अब अरे यार लिख लो इसको, इसी का एग्जांपल लिखो। ऑक्टोपस और सिपिया आता है, जो ये इसमें क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है मेरे भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो बोल सकते हो है ना। हो गया, मिटा दे, हो गया, चलिए। और यहाँ पर अब मेन एग्जांपल की बातें करें तो आपको वही है मेन एग्जांपल। क्या है मेन एग्जांपल, मेन एग्जांपल, मेन एग्जांपल यही चीज है, लिख लो। और एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल ये हो गया है ना, एप्पल स्नेल इसका एग्जांपल हो गया। और सारा है, यूनियो हो गया, यूनियो हो गया। और इसका एग्जांपल है जैसे कि यूनियो हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सिपिया हो गया। सिपिया देखो अलग अलग सारा अलग अलग एग्जांपल लिखा है, अलग अलग नाम भी लिखा है, तो आपको अलग अलग सारी चीज लिख सकते हो है ना। और एक हो गया लो लो लोलिगो हो गया, ये सारा चीज एक्सेट्रा 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 क्या आ जाएगा इसका एग्जांपल आ जाएगा। तो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आ गया तो बढ़िया है। और सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सो जय हिंद।